अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्टिंग में ही आपने चिकन देख लिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की हलीम। तो ये जो है ना रेसिपी, ये तो जो है अम्मी ने 1-2 दिन पहले बनाई थी और अम्मी जो है ना वो गई हुई हैं आज। आंटी जो है ना, मेरी छोटी आंटी, वो हज पे जाने लगी हैं और अम्मी जो है ना उनको छोड़ने के लिए गई हैं। और अम्मी पापा जो है ना उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके तो पेपर हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम नहीं जा सके। तो खैर जो है ना आज घर बहुत सूना सूना लग रहा था। मैं अम्मी को कॉल पे भी यही बात करी थी। मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी यकीन माने जो घर होता ना वो माँ बाप के साथ ही होता है, कि ऐसे लग रहा है जैसे हम दीवारों और जो है ना छत के नीचे रह रहे हैं। ये घर नहीं लग रहा है, ऐसे मकान लग रहा है। घर जो है ना ये माँ बाप के साथ ही बनता है। और रौनक जो होती है ना, उनकी डांट, उनकी नसीहतें, उनके जो है ना लाड प्यार जो है ना, उससे घर मुकम्मल होता है। तो मैं कह रही थी अम्मी घर में दिल ही नहीं लग रहा, तो जल्दी जल्दी बस उन आंटी को छोड़ के ना तो जल्दी जल्दी आ जाएं। तो अम्मी भी कह रही थी मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस अम्मी की जो है ना आपने आज हलीम की रेसिपी देखनी है सारी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आपने बतानी है। हमने तो फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और हलीम आपको पता है बहुत ही है ना, इसको बनाना काम होता है। बनाते बनाते ना ये हो गई थी रात, और कोशिश हमारी यही थी कि हम जल्दी बना लें, लेकिन जो है ना ये बनाते बनाते गैस भी चली गई थी, तो वैसे भी थोड़ी बहुत लेट हो गई थी। तो खैर जो है ना एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो आपने फॉलो करना है। और अगर आप घर पर बनाते हैं पहले से ही, तो आपने बताना है कि ये जो मैंने हलीम बनाई है ये कैसी बनी है और अच्छी बनी है या नहीं। तो आपने लाजमी से मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने तकरीबन 2 कप जो थे ना गंदम के, ये 1 दिन पहले ही ना भिगो कर रखी हुई थी गंदम। और यहाँ पर जो है ना गंदम जो है बाउल में अम्मी ने भिगो कर रखी हुई थी, तो उसी से ही अम्मी जो है ना वही निकाल के और अब इसको देगची के अंदर डाल रही हैं। और यहाँ पर जो है चारे जो दालें हैं ना ये भी अम्मी ने डाल दी हैं। ये भी अम्मी ने 1 दिन पहले भिगो कर रखी हुई थी। इसमें जो है ना माश की दाल है और चना की दाल है और मूंग मसूर जो है ना, ये भी दोनों दालें हैं, यानी कि 4 हो गई ना। तो ये जो है ना अम्मी ने 1 दिन पहले भिगो कर रखी थी। तो मैं अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी ये बताएं कि इनको भिगोना मस्ट होता है, लाइक इसको आधे घंटे से भिगोना होता है या फिर इनको जो है ना काफ़ी टाइम भिगो कर रखना होता है। तो अम्मी कह रही थी इनको लाजमी से ना 1 दिन पहले भिगो कर रखना होता है, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये थोड़ी नरम हो जाए। और इसको जो है ना अम्मी ने पहले पतीली के अंदर पानी डाल के तकरीबन 1-2 ग्लास जो है ना अम्मी ने पानी के डाले थे, और इसको अम्मी ने ना बॉईल करने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर मसाले वगैरह भी अम्मी ने ऐड किए थे, वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो ये वैसे हलीम बहुत ही अच्छी बनी थी, पसंद तो हमें बहुत आई थी। आपको पता है कि घर की जो चीज़ होती है ना, वो चाहे जैसी भी हो ना, लेकिन उसका एक लेवल होता है। वो बहुत ही जो है ना वो एक तो साफ़ सुथरी बनती है, यकीन होता है कि इसमें कोई जो है ना गड़बड़ नहीं है, और दूसरा जो है ना वो टेस्टी भी बनती है। तो घर की चीज़ों पे वैसे भी एतमाद होता है। तो अब यहाँ पर अम्मी ने नमक और हल्दी जो है ना ये ऐड कर दी थी। ये तो होने लगी थी बॉईल, और इसी के साथ ही ना बस बॉईल होते होते तो है ना अम्मी ने ये साइड पे रखा हुआ था। और चिकन वगैरह अम्मी ने साफ़ कर लिया था सिरके से। और यहाँ पर अब जो है ना अम्मी ने एक कढ़ाई लिया, और कढ़ाई के अंदर अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो घी ऐड किया। तो हमारी मोस्टली जो होती है ना फ्राई हम चीज़ें जो करते हैं वो घी में ही कर देते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप बेशक ऑयल कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने जो सारा चिकन धो कर रखा हुआ था अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो है ना इसमें से पानी जो है वो निकल गया था। तो अब यहाँ पर अम्मी ने इसी चिकन को यहाँ पर फ्राई करने के लिए जो है ना एक एक करके अम्मी बोटी डाल रही थी। मुझे वैसे पर्सनली जो है ना हलीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरा दिल करता है कि हम लोग जो है ना घर पर बनाएं। तो बनाई थी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी थी। इवन के जो है ना थोड़ा खाना लेट हो गया था, जिस वजह से थोड़ी सी भूख मिट गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है ना खाना हमने खा लिया था। लेकिन ये हुआ कि थोड़ी सी बच गई थी, तो अम्मी ने फ्रीज़ कर दी, और थोड़े दिन बाद जो है ना अम्मी ने दोबारा से जो है चावल बॉयल करके हमें खिलाई। तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती।
तो यहाँ पर जब मैंने कलेजी देखी ना, तो मैं तो बस कलेजी की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जल्दी जल्दी इसको जो है ना फ्राई करें, और मैंने कलेजी खानी है। मुझे कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे बकरे की हो, गाय की हो और मुर्गी की हो। तो मैं अम्मी को कहती हूँ, अक्सर लोग जो है ना कलेजी का सालन जो है उसको तवे पर भी बना कर खाते हैं कलेजी को, और इसकी जो है ना वैसे भी जो है भून के भी लोग खाते हैं। और मुझे इसका सालन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर में ना इतना कोई ख़ास जो है इसको सालन नहीं बनता। वैसे हम भून के खा लेते हैं, लेकिन वैसे सालन नहीं बनाती अम्मी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी प्लीज़ किसी दिन जाना सालन भी बना के खिलाएं, चाहे किसी भी चीज़ की कलेजी हो, इसकी बकरे की हो, गाय की हो या मुर्गी की हो, जिसकी भी हो, लेकिन मुझे एक दफ़ा ज़रूर आपने खिलानी है। तो अम्मी कह रही थी चलो इंशाल्लाह ज़रूर खिलाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना फ्राई कर रही थी। और अम्मी जब काम कर रही होती है ना, तो साथ साथ अम्मी और मेरी गुफ्तगू जो है ना वो चलती रहती है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी जो है ना इसको जो है कितना और फ्राई करना है आपने गोश्त को। तो अम्मी कह रही थी थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा रेड होने दो, उसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना पक चुका था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि कलेजी जो है ना वो कच्ची होगी अंदर से। तो अम्मी ने मुझे बताया कि ये जो कलेजी होती है ना मुर्गी की, इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करते। एक तो ज़्यादा फ्राई करने से ये अंदर से जो है ना वो सख्त हो जाती है, और दूसरा फिर ना खाने का दिल भी नहीं करता। तो अम्मी ने मुझे कहा ये अच्छी खासी पक चुकी है, बल्कि गोश्त को थोड़ा फ्राई ज़्यादा करना होता है और कलेजी को तो इतना फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से अम्मी स्टेन करके ना इसको निकाल रही थी, ताकि ऑयल जो है ना वो इसके अंदर से जो है ना निकल जाए। और मेरा बस नहीं चल रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना सारा का सारा जो है ना गोश्त वो खा जाऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मैंने कॉपीज़ वगैरह का काम भी किया हुआ था, और मुझे उधर से भी पैसे मिल रहे थे। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरा दिल कर रहा है मैं सारे पैसों के ना मैं चिकन ले लूँ और ये खाती रहूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी इस टाइम, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारा जो है ना चिकन खा जाऊँ, लेकिन क्योंकि खाना बनना था तो इसीलिए फिर मैं जो है ना चुप करके बैठ गई। तो जिस कढ़ाई में अम्मी ने जो है ना ये चिकन फ्राई किया था ना, उसी में ही अम्मी ने सारे जो प्याज है ना तकरीबन 4 से 5 अदद जो प्याज थे अम्मी ने काट के रखे हुए थे। तो अब अम्मी ने ये ऐड कर दिए हैं। ये मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा प्याज क्यों फ्राई कर रहे हैं, तो ये इसीलिए अम्मी फ्राई कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो हलीम के ऊपर भी डालने होते हैं ना, तो इसीलिए अम्मी ज़्यादा से फ्राई कर रहे थे। कुछ सालन मतलब ये जो हम बनाएंगे हलीम, उसके लिए कुछ इसी के अंदर ही रहेंगे, कढ़ाई के अंदर ही प्याज, और कुछ जो है ना वो हमने निकाल लेने हैं क्योंकि ऊपर जो है ना टॉपिंग पे बड़े अच्छे लगते हैं प्याज। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी पका रही थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये आप फ्राई करें, और इसके बाद जो है ना बस मुझे बताइएगा कि मैंने क्या करना है। साथ साथ मैं अम्मी की हेल्प करवा रही होती हूँ। अम्मी को बहुत होता है कि अगर अम्मी काम कर रही है ना, तो अम्मी कहती हैं कि मेरे पास से ही ना ये चीज़ें हटाओ। अम्मी को बड़ी उलझन होती है, मतलब अम्मी के पास ना मिर्च के नमक के डब्बे पड़े हुए हैं ना, तो अम्मी ने कहा ना जाओ किचन में रख के आओ, क्योंकि हम लोग चूल्हा ना बाहर हमने रखा होता है और सहन में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अंदर किचन में बहुत ज़्यादा जो है ना भड़ास हो जाती है और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। तो ओपन में ये होता है कि आसानी से बंदा बैठ के जो है ना वो काम कर लेता है। अब क्योंकि किचन में सारी चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई हैं, तो फिर अम्मी क्या करती है, अम्मी कहती है मैं बैठ रही हूँ, अब तुम्हें मैंने एक एक चीज़ कहनी है और तुमने लेके आनी है। तो फिर मैं किचन से ना हर चीज़ लेके आती हूँ, फिर जब ला के रखती हूँ अम्मी के पास, फिर उठा कर भी मुझे ही रखनी पड़ती है मोस्टली। लेकिन कभी कभी मैं जो है ना वो अम्मी को कहती हूँ अम्मी आप खुद कर लें तो अम्मी बेचारी कर लेती हैं, खाना भी बनाती हैं और चीज़ें भी रख लेती हैं। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे खासे ब्राउन हो चुके थे। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़े से जो प्याज थे ना वो हलीम के ऊपर डालने के लिए सेपरेट कर लिए थे। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, ये ना हो कि हलीम हमारी सही नहीं बने। तो अम्मी ने कहा ये तो पता भी नहीं चलना है, तुम अभी देखना, तो जब हम इसको जो है ना बनाएंगे हलीम को, इसका टेस्ट बिल्कुल भी बीच में आएगा। तो यकीन माने ज़रा भी इसमें जो है ना वो 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अम्मी कह रही थी बहुत अच्छा जो है ना वो हलीम बन जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बड़े शौक़ से खाई थी और लग ही नहीं रहा था कि हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अम्मी ने थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा डाला था, और यहाँ पर तेज़ पत्ता अम्मी ने जो है ना वो अम्मी ने एक डाल दिया है।
तोड़ के और इसको अच्छे तरीके से अम्मी अब फ्राई कर रही थी। ये कोरमा भी इतना अच्छा बना था ना। मेरा क्या होता है काम में, मैं अम्मी के पास बैठ जाती हूँ और जब अम्मी कुकिंग करती है ना, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो खाने वाली मिल जाती है। अगर डेज़र्ट वगैरह बना रही हैं, मीठा वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब जैसे ड्राई फ्रूट हैं तो वो मैंने खाने शुरू कर देने होते हैं। अगर कोई वैसे सालन वगैरह बना रही हैं उसके साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है एक खाने वाली होती है। अगर चावल बना रही हैं तो उसमें कच्चे चावल जो है ना जब दम पे आने वाले होते हैं तो कुछ लोग वो खाते होंगे तो मेरी और मेरी छोटी सिस्टर की आदत है, थोड़े से हमने अम्मी से मांगने होते हैं कि हमें दें। तो खैर यहाँ पर अब थोड़ा सा अम्मी ने चिकन डाल दिया था और इसको अब अम्मी जो है ना पका रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने चिकन ऐड किया है और अच्छे तरीके से जो है ना इसको हमने इसी में मिक्स कर लेना है। आज का बस सारा दिन ही ना हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है वो बोरियत का गुजरा है। मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो है ना घर पे थे। अम्मी पापा जो है ना वो आंटी को छोड़ने गए हुई थी। अम्मी और पापा छोड़ने गए हुए थे, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है ना बस भाई जो है वो जॉब पे गया हुआ था, बस उसने आज जो है ना जल्दी चला गया था। तो मैं जब सुबह उठी तो मेरे साथ क्या हुआ कि गैस जो है ना वो हमारी टाइम से चली जाती है और यहाँ पर 9 बजे जाती है। मैं 8:15 बजे उठी और मैंने जो है ना जैसे ही गैस ऑन किया तो गैस था ही नहीं। फिर मैंने लकड़ियों पे आग जला के, लकड़ियों को जो है ना वो जला के फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। तो मुझे इतनी ज़्यादा कमी महसूस हुई। मैं कहती हूँ सुबह सुबह जो है ना अम्मी नाश्ता बनाती हैं और वो हमें करवाती हैं और हमें एहसास ही नहीं होता वो कितने ज़्यादा काम करती हैं। तो जो है ना आज फिर जब मैंने ख़ुद किया ना तो मुझे लग पता गया। तो खैर बहरहाल ये है कि जो है ना फैमिली अगर कंप्लीट हो ना तो फिर ही मज़ा आता है कि माँ बाप के बगैर जो है ना ज़िंदगी कोई नहीं है सच्ची। तो अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। तो खैर यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अम्मी ने यहाँ पर अदरक लहसुन थोड़ा सा जो है ना ये डाला था और उसके बाद ये अम्मी ने यहाँ पर पानी शामिल किया है और अब अम्मी जो है ना इसमें मसाले ऐड कर रही हैं। यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो डाली है लाल मिर्च की, 1 ही चम्मच अम्मी ने डाली है हल्दी की, 1 चम्मच अम्मी ने डाली है सूखे धनिया की और अब यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने नमक ऐड किया है और अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको हिला रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इसको हिला लेना है। अच्छा, रात के टाइम पे पता है क्या, हमारे ना बाहर जो है सहन में इतनी कोई ख़ास लाइट नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना मैं रिंग लाइट जला के तो मैं वीडियो बना रही थी और मेरे मोबाइल की भी जो है ना फ्लैश ऑन होती है। तो आज जो है ना वीडियो बड़ी अच्छी बन रही थी और रात के टाइम पे भी पता नहीं चलता है कि ये रात को वीडियो बनी है कि दिन में। तो दिन में तो जो है ना वो रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सहन में हम खाना बनाते हैं। लेकिन अगर रात के टाइम खाना बनाना हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि रिंग लाइट मैं ऑन कर लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कोरमा टाइप जो था वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम हलीम में डाल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से अम्मी पका रही थी और अम्मी को ये था बस टाइमली जो है ना वो हलीम बन जाए और क्योंकि गैस जो है ना वो चली जाती है। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना वो चिकन क्यूब अम्मी के पास पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा अम्मी ने ये भी शामिल किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी अच्छे तरीके से पका रही थी और यहाँ पर जो है ना बस दही जो है वो फ्रीज़ हुई हुई थी, अम्मी ने फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो 1 प्याली अम्मी ने दही की शामिल की है और अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको जो है ना हिला रही थी। यकीन माने ये इतनी अच्छी बनी थी ना, हलीम के लग ही नहीं रहा था कि ये घर पर बनाई है। तो खैर आपने शक्ल देखकर भी बताना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। मैं आपके साथ रेसिपीज़ इसलिए भी शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगे तो आप उसको घर पर लाजमी से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप कोई भी मेरी रेसिपी घर पर ट्राई करें। तो जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो है ना यहाँ पर साथ साथ जो है वो थोड़ा सा जो चिकन था वो अम्मी ने रोस्ट भी करना था। तो यहाँ पर अम्मी ने कहा चलो चिकन चेक करवा देते हैं। ये देखें आप कि कितना अच्छा यहाँ पर चिकन जो है वो पक चुका है
और हमारा कोरमा टाइप जो है ना वो तैयार हो चुका था। अब इसमें से जो बोटियां थी ना वो अम्मी निकाल रही थी, तो ये बोटियां जो है ये सेपरेट कर लेंगे और इसको जो है ना छोटी छोटी इसके जो रेशे रेशे कर लेंगे। और बाकी जो ये कोरमा है, कोरमे का जो शोरबा है, इसको हम डालेंगे हलीम के अंदर, जो हमने दालें जो है वो बॉईल करने के लिए रखी हुई हैं। सबका इतना बुरा हाल हो रहा था ये हलीम देख के, सब कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना बने और हम खाएं, वेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दोपहर को भी हमने इतना कोई ख़ास नहीं खाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हीं बोटियों को अम्मी ने ऐसे रेशे रेशे कर लिया था। और इसका जो टेस्ट है ना सालन का इतना अच्छा बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर से जो हम लेते हैं ना वो भी हलीम अच्छी होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी घर की जो है ना वो मज़ेदार बनी थी। और इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पतीली के अंदर ना बहुत टाइम लग रहा था, तो अम्मी ने जो है ना ये प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना वो दाल यहाँ पर गलाने के लिए जो है ना वो रख दी थी। और अम्मी ने इसके अंदर तकरीबन घंटा जो है ना यही लगा रहे कि घंटा अम्मी ने इसको दाल को अच्छे तरीके से पकाया है। और 15-20 मिनट करके अम्मी जो है ना वो ढक्कन खोल के देख लेती थी कि दाल हमारी अच्छे तरीके से पकी है या नहीं पकी। तो खैर ऑलमोस्ट मैंने आपको इकट्ठा टाइम बता दिया है, आप बेशक थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर सकते हैं इसको पकाएं, और अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पानी ज़्यादा होना चाहिए, ये ना हो आपकी दाल वो जल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी है और गैस जो है ना यहाँ पर चली गई थी, और गैस वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। इतनी मुश्किल से जो है ना बस हम लोग मैनेज करते हैं ना खाना वगैरह बनाना। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर अम्मी ने आग वगैरह जला ली थी। तो अब अम्मी यहाँ पर जो है ना ये देखें कि बिल्कुल पानी जो है वो दाल में से खुश्क अम्मी ने कर लिया था। और अब यहाँ पर जो चिकन के रेशे रेशे किए हुए थे ना, वही सालन में से जो बोटियाँ निकाली थी उसी को अम्मी ने डाल दिया है दाल के अंदर, और अच्छे तरीके से अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट रेसिपी बता दी है। अब थोड़ा सा ही बस जो है ना वो जो हमने कोरमा का जो सालन बनाया था जिसमें से हमने चिकन निकाल लिया था, अब हम उसको इधर इसी जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। तो इसी को अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। तो बस आज की जो रेसिपी थी ना हलीम की वो यही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और मेरा ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में जो इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।